हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। जैसे कि लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के कुछ फेस्टिवल्स, कुछ फेयर्स पढ़े थे। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, मुस्लिम फेस्टिवल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है रमज़ान, जिसका दूसरा नाम है रमादान। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर 30 डेज का फास्ट रखा जाता है मुस्लिम्स द्वारा। ठीक है, जिसे कहते हैं रोज़ा। ठीक है, तो 30 डेज जो है फास्टिंग की जाती है, कम्युनल गैदरिंग होती है, वर्शिप किया जाता है, और इसी के साथ जब इस मंथ का एंड होता है तब सेलिब्रेट किया जाता है ईद उल फितर। ठीक है, तो 30 डेज रमज़ान के फास्टिंग के बाद ये अपना व्रत जो है, फास्टिंग जो है वो खोलते हैं और उसे कहा जाता है ईद उल फितर। ठीक है, यहाँ पर ईद उल फितर में लोग जो है नई ड्रेसेस पहनते हैं। उसके बाद जो गर्ल्स होती हैं वो मेहंदी अप्लाई करती हैं और ज्वेलरी नहीं पहनती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही देन नेक्स्ट है द योर्स फेस्टिवल, या इसे कहा जाता है ज़ियारत। ठीक है, ये भी एक कश्मीरी फेस्टिवल्स है, मुस्लिम्स द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअली किया जाता है एट द श्राइन ऑफ मुस्लिम सेंट्स ऑन देयर डेथ एनिवर्सरीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नवरोज। नव मतलब न्यू एंड रोज मतलब डे, न्यू डे। अकॉर्डिंग टू द पर्शियन कैलेंडर, ये न्यू मंथ का फर्स्ट डे जो है उसके रूप में नवरोज फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द शिया मुस्लिम्स। ठीक है, अब मुस्लिम्स जो है ये आपको पता ही होगा कि दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज शिया एंड अनदर वन इज सुन्नी। ठीक है, तो ये शिया सेक्ट द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कितने दिन तक चलता है ये? 9 डेज। ये सभी चीज़ें जो है ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नवरोज़ जो है ये पर्शियन न्यू ईयर है, तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन सकता है। नवरोज़ अकॉर्डिंग टू पर्शियन न्यू ईयर, पर्शियन कैलेंडर सॉरी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शब मिराज और शब बारात, तो ये भी एक मुस्लिम फेस्टिवल है। ठीक है, देन नेक्स्ट पे जाते हैं ईद उल मिलाद। ठीक है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, तो इनके बारे में जो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं इसे आप अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लद्दाख के फेस्टिवल्स की। फर्स्ट नंबर पे है हेमिस। हेमिस जो है ये मई मंथ पे सेलिब्रेट किया जाता है, 2 डेज सेलिब्रेशन रहता है। और हेमिस गोम्पा जो है, हेमिस गोम्पा इज द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा ये सेलिब्रेट किया जाता है टू रिमेंबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्मा संभवा। ठीक है, पद्मा संभवा कौन है? फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। यहाँ पर मेंस जो है ये ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो पहनते हैं, और विमेंस जो है वो हैवी ज्वेलरीज पहनती है, हैवी ड्रेसेस पहनती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हेमिस फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद है गलदन नामचोत। ये लद्दाख में तो सेलिब्रेट किया ही जाता है, इसके अलावा तिब्बत में, उसके साथ ही नेपाल में और मंगोलिया में। ठीक है, तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर ऑफ लद्दाखीज और तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, तो न्यू ईयर जो है उसे कहा जाता है लोसार। ठीक है, जो गलदान नामचोत का 5th डे होता है तब सेलिब्रेट किया जाता है लोसार फेस्टिवल। ठीक है, इसके साथ ही इसके अलावा ये मार्क करता है बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ जे सोंग खापा। ठीक है, ये कौन थे? ये टीचर थे तिब्बतन बुद्धिज्म की। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दोस मोचे। दोस मोचे जो है ये भी एक लद्दाखी फेस्टिवल है और यहाँ पर ट्रेडिशनल डांसेस होता है, किया जाता है वहाँ पे मॉन्क्स द्वारा ले में। तो ये फेस्टिवल वहीं का फेस्टिवल है लद्दाख का। इसके बाद स्पितुक गुस्तोर मास्क डांस। तो यहाँ पर मास्क डांस किया जाता है, जिसे ये पिक्चर भी लगा रखी है, और इसे कहा जाता है चम्स। ठीक है, इसके बाद लोसार, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, लोसार फेस्टिवल इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु दर्शन फेस्टिवल। ये सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में ही, और ये 3 दिन का सेलिब्रेशन रहता है, फेस्टिवल रहता है, और जून मंथ में मनाया जाता है ऑन द फुल मून डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। ठीक है, इसके साथ ही ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस, जिसे इंडिया में सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु रिवर। ठीक है, और इसके बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डे जो है यहाँ पर किस तरह से ये मनाया जाता है। फर्स्ट डे में यहाँ पर काफ़ी सारे जो रिलीजन के लोग हैं इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वहाँ पर लामास द्वारा एक प्रेयर की जाती है, वहाँ पर पूजा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस तरह से ये सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है ये सभी रिलीजन को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस मीचे, देन माथो नारंग। अब इसके नाम ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रामनवमी, इसे कहा जाता है कल्याणोत्सवम। ठीक है, इसके बाद आइस क्लाइंबिंग फेस्ट होता है यहाँ पर। अब इसी के साथ जो जम्मू एंड कश्मीर के फेस्टिवल्स हैं और फेयर्स हैं ये कवर हो चुके हैं। मोस्टली जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि ये किस रीजन का फेस्टिवल है। अगर लद्दाख का तो वैसे तो वो नहीं पूछेंगे, बट पूछ सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का कौन से रीजन का है, तो उस तरह से क्वेश्चन बनता है। देन अगर बात करें उत्तराखंड के फेस्टिवल्स की, तो इम्पॉर्टेंट जो होगा उसी के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं मार्क करती जाऊँगी साथ साथ में ही। हरेला इम्पॉर्टेंट है। कुंभ मेला, ये तो सभी को पता है, उत्तराखंड गंगा कुंभ मेला वहीं पर होता है। उसके बाद गंगा दशहरा, ये भी उत्तराखंड का फेस्टिवल है। उसके बाद हरियाणा की बात करें तो बैसाखी, बैसाखी जम्मू एंड कश्मीर का भी है, बैसाखी पंजाब का भी है, तो हरियाणा का भी है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, इसके साथ पंजाब की बात करें तो लोहड़ी सभी को पता है, होला मोहल्ला, उसके बाद बसंत पंचमी। ठीक है, ये तो नहीं पूछ सकते, मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे, क्योंकि ये कॉमन भी है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का क्यों नहीं पूछ लेंगे। उसके बाद सिक्किम का क्या है, सागा दावा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा को ही कहा जाता है सागा दावा फेस्टिवल। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, ड्री फेस्टिवल कहाँ का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लोसार फेस्टिवल, उसके बाद मोम्पा,
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोसार इम्पोर्टेंट है, सोलांग, ठीक है। इसके बाद नागालैंड का है हॉर्नबिल, इम्पोर्टेंट है। तुलूनी, इम्पोर्टेंट यही लग रहा है मुझे, बट कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप एक बार आप नज़र से निकाल देना तो चीज़ें एलिमिनेशन से हो जाती हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद मिज़ोरम का है चाप चारकुट, इम्पॉर्टेंट है। मणिपुर का है, यहाँ पर मणिपुर का बिहू इम्पॉर्टेंट है। लाई हराबा। उसके बाद महाराष्ट्र का कौन सा इम्पॉर्टेंट है, गणेश उत्सव, ये सभी को पता है महाराष्ट्र का है। गुड़ी पाड़वा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गोवा का सनबर्न इम्पॉर्टेंट है। साओ जाओ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चिलकल कालो, गोकुल अष्टमी। तमिलनाडु का पोंगल, ये सभी को पता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उसके बाद फ्लोट फेस्टिवल है मीनाक्षी टेम्पल। उसके बाद आदिपुरम, इम्पॉर्टेंट पोंगल है। और फ्लोट फेस्टिवल जो है, जलीकट्टू भी इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, तमिलनाडु का जलीकट्टू। उसके बाद केरला का ओनम, ये भी सभी को पता ही है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यहाँ पर बोट ट्रेसिंग होती है। इसके अलावा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कर्नाटक का है गुड़ी पाड़वा, और भी हमने अभी पढ़ा गुड़ी पाड़वा कहाँ का है, तो वो महाराष्ट्र का है, तो याद रखना ज़रूरी है। पत्ता दक्कल डांस फेस्टिवल होता है, इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। आसम मझूली फेस्टिवल, अम्बुबाची मेला, ये इम्पोर्टेंट है। कामाख्या टेम्पल जो है वहाँ पर किया जाता है ये जो मेला है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वांचाओ टेवा ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। गुजरात का है, यहाँ पर मोढेरा फेस्टिवल है, डांस फेस्टिवल। काइट फेस्टिवल है। राजस्थान का है कैमल फेस्ट, बूंदी। मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट है खजुराहो। उसके बाद तेजाजी, नमस्ते ओरछा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें एलिमिनेट करने में मुश्किल नहीं आती है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर होता है ये, पुलिकत लेक। उसके बाद मेघालय का है नौक्रेम, इम्पोर्टेंट। वांगला, इम्पोर्टेंट, गारो ट्राइब द्वारा ये सेलिब्रेट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चेरी ब्लॉसम, कहाँ का है, मेघालय का, इम्पोर्टेंट है। नौक्रेम भी इम्पोर्टेंट है, वांगला भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद त्रिपुरा, भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव। वेस्ट बंगाल का पता है, इम्पोर्टेंट दुर्गा पूजा है। देन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुंभ मेला है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट दिल्ली का है सबरंग। उसके बाद उड़ीसा की बात करें कोणार्क फेस्टिवल, और उसके बाद तुशाली, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बिहार की बात करें तो छठ पूजा, बर्ड फेस्ट, बिहुला, ये सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें मणिपुर की सांगाई फेस्ट, हिमाचल की मिंजर मेला होता है, और छत्तीसगढ़ का हरेली माली मेला, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। इसी के साथ ये जो टॉपिक है फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये एंड होता है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और अप्रिसिएशन के लिए प्लीज़
एक कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो।